अमृतसर लोग आते हैं बिकॉज ऑफ वन रीज़न ओनली है, वो है दरबार साहब। और फिर इसके अलावा फिर उनके पास ऑप्शन रह जाती है जलियांवाला बाग देखने की एंड देन बॉर्डर। तो अगर कोई सुबह शुरू करता है जलियांवाला अपना दरबार साहब से जलियांवाला बाग देखने के बाद, सेकेंड हाफ दोपहर को खाना खाने के बाद 2 बजे के बाद आप बॉर्डर चले जाते हो। सो 5-6 बजे तक आप बॉर्डर से वापस, तो ले देख के आपके पास मैक्सिमम एक दिन है स्पेंड करने के लिए अमृतसर। और फिर नेक्स्ट डे नॉर्मली लोग चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश एक ही है कि भी लोग एक दिन से ज़्यादा रहें, तो उनके लिए ऑप्शंस मैं देना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे रह सकते हैं या क्या क्या देख सकते हैं। तो उनमें से 2 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। एक है हरिके लेक, जो मैं आपको ये सामने आपको दिख रही है, और इसके साथ एक फिरोजपुर का बॉर्डर हुसैनी वाला। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में आज अब मैं कवर करने जा रहा हूँ। हरिके जो है लेक, ये बेसिकली इट इज़ वेटलैंड, और ये बनी है ब्यास और सतलुज के पानी के कलेक्ट करने से। यहाँ से एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो पानी है सतलुज और ब्यास का डाइवर्ट किया है टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स राजस्थान एंड पंजाब के रीजन्स को। तो ये जैसे आप अब देख लो, ये ब्यास रिवर आ रहा है, ब्यास यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से ये सतलुज आ रहा है, और ये मिलके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और फिर ये पाकिस्तान चले जाते हैं। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पानी को डाइवर्ट कर दिया है टुवर्ड्स राजस्थान एंड पंजाब। तो ये 2 नहरें यहाँ पे बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये शायद मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के टाइम पे ज़्यादा काम हुआ था इनके ऊपर। आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसलिए उस के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। तो ये जो वेटलैंड आप देख रहे हैं ना, आप साइज़ देखो रिवर्स का, ये रिवर का जो साइज़ आपको दिख रहा है ना, ये कम से कम 1 किलोमीटर वाइड होंगे कम से कम। तो अब आप वेटलैंड का साइज़ इनके कंपैरिजन में देख लो और अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बड़ी वेटलैंड है। समथिंग 82 स्क्वायर किलोमीटर्स की ये वेटलैंड है। सो 10 किलोमीटर्स बाई 8 किलोमीटर्स कुछ इस तरह का मेजरमेंट होना चाहिए इसका। बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ये सारे के सारे आते हैं फ्रॉम कोल्डर रीजन्स जहाँ पे सर्दियों में पड़ती है बर्फ़, और फिर देन दे मूव टू दिस लोकेशन। अप्रॉक्सीमेटली 365 बर्ड स्पीसीज़ हैं यहाँ पे आपको जो मिलेंगी। 90 फिश की हैं और 13 मैमल्स की हैं। तो बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। डॉल्फिन्स भी हैं, पर डॉल्फिन्स आपको एग्जैक्टली ये हरी के पत्थर में नहीं मिलेंगी। ये डॉल्फिन्स मिलती हैं कुछ यहाँ पे कहीं इस लोकेशन पे, जो कि कम से कम 25 किलोमीटर्स है फ्रॉम हरी के। सो उसको अगर देखने जाना, वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। वो कम से कम 1-2 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे वहाँ जाने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बढ़िया कोई हाईवे नहीं है। तो गाँव में से होकर निकलता है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वेदर यू वांट टू गो देयर और नॉट। ये बर्ड सेंचुरी है एंड इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर ओनली एंड ओनली दोस्त जो नेचर को प्यार करते हैं। अदरवाइज़ आप बोर भी फील कर सकते हो, आप कह सकते हो कि मैं कहाँ आ गया। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपको ये पानी जब यहाँ पे आया, इसको रोका गया यहाँ पे, और फिर उस पानी को रोकने की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। तो ये जो है नेचुरल वेटलैंड नहीं थी, ये मैन मेड वेटलैंड है। पर फ़ायदा इसका ये हो गया कि बर्ड्स आपको यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलती हैं। इसको अप्रोच करने के लिए आपको अमृतसर से 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा टू हरिके। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो हाईवे नया बन गया है वहाँ से आपको 57 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट आपको लेफ़्ट टर्न दिख जाएगा टुवर्ड्स हरिके पत्तन। आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। जब आप वो लेफ़्ट ले लेंगे तो और कम से कम 5-6 किलोमीटर चल लेने के बाद आपको एक रिवर दिखेगा, जो कि ये रिवर आपको दिखेगा। ये सतलुज और ब्यास का जो कॉम्बिनेशन है। वैसे यहाँ पे अगर आप
ये जहाँ पे आके मिलते हैं, अगर वो भी पॉइंट आपको देखना है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन भी आया आपके पास देखने के लिए। तो यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको लेफ्ट टर्न दिखेगा और ये दो नहरें आपको दिखेंगी। एक ये नहर दिख रही है जो मैंने आपको बताया, एक राजस्थान को जाती है और एक पंजाब को जाती है, और इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, और ये ब्रिज क्रॉस करके आप एक गुरुद्वारा है वहाँ पे पहुँच जाओगे। और जो गुरुद्वारे में जब आप पहुँचोगे, ये गुरुद्वारा की बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, धुंध थी इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, पर ये गुरुद्वारे में आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आपको एक पार्किंग एरिया दिखेगा। वहाँ पार्किंग एरिया से एक सड़क दिखेगी आपको, जो आपको ये पार्किंग एरिया है। इस पार्किंग एरिया से आगे जाके आपको एक सड़क दिखेगी, उस सड़क को देख के घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं कौन से गांव को जा रही। वो आगे जाके हरी के पत्तन की बर्ड सेंचुरी को मिलती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हम ये गुरुद्वारा भी अगर आप देखने का मन बनाओ तो वो भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, बिकॉज गुरुद्वारा भी बहुत अच्छा बना हुआ है ना, फ्लावर्स इतने बढ़िया वैरायटी के लगाए हुए हैं ना, इट्स वर्थ वॉचिंग। ये अगर गुरुद्वारा भी देखने का आपका मन करे ना तो आप आधा घंटा तो इसमें लगा ही सकते हो, तो यू हैव सम टाइम विद यू टू स्पेंड देयर। बाकी जब आप बर्ड सेंचुरी में आओगे तो आप कितना टाइम स्पेंड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बिकॉज बर्ड सेंचुरी इतनी वास्ट है कि भी आप पूरा दिन लगाने का सोच रहे हो तो आप पूरा दिन भी लगा सकते हो, पर अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी लगाना चाह रहे हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन बचती है, वो भी आप उतने टाइम में भी आप उसको थोड़ा सा तो कुछ एंजॉय कर ही सकते हो। बट ये है कि जो बर्ड्स है ना वो थोड़ी सी पेशेंस डिमांड करती हैं। ये सारा जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा गुरुद्वारे का ही है, तो वहाँ भी आधा घंटा तो आराम से आपको लग जाना चाहिए। फिर वहाँ से जब गुरुद्वारे से आप आओगे तो ये वो पार्किंग लॉट है जो कि हरी के पत्तन बर्ड सेंचुरी का है, यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसके बाद फिर आपको पैदल ही सब कुछ कवर करना है। अगर सिर्फ बर्ड्स देखनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप खड़े होकर आराम से बैठ सकते हो। बर्ड्स थोड़ी सी पेशेंस डिमांड करती है, बिकॉज ये जब एक झुंड में उड़ती हैं ना इकट्ठे, वो एक देखने वाली चीज़ है, वो आपको बहुत अच्छा मतलब फीलिंग देगी, आपको लगेगा कि वर्थ था यहाँ पे आना। बट वो एक चीज़ जो है पेशेंस डिमांड करती है। डिस्टेंस पे बहुत हैं बर्ड्स, तो आपको जो कैमराज हैं उनके बाइनोकुलर्स, जो आपके जो लेंसेज हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए। एंड इफ़ यू कैन कैरी बाइनोकुलर्स नथिंग लाइक इट, बिकॉज बाइनोकुलर्स के बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज बर्ड बहुत दूर दूर हैं। 2.5 किलोमीटर का वॉक है इफ़ यू वांट टू डू इट, पर वो वॉक वही बंदा कर पाएगा जिसको जंगल में घूमने का शौक़ है, बिकॉज वो पूरा का पूरा रास्ता ही जो है जंगल वाली फीलिंग देता है। और वहाँ पे रास्ते में आपको मेहमान भी मिल जाएंगे आपको वेलकम करने के लिए। 2.5 घंटे का वॉक करना, जाना और आना, विच विल मीन 5 किलोमीटर्स ऑफ अ डिस्टेंस, विच मीन्स एटलीस्ट 1.5 आवर्स ऑफ अ वॉक। तो सिर्फ आपको उसको पैदल चलना ही है, तो आप देख लीजिए। अब ये है वो रास्ता जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप वॉक करना चाहते हो, बर्ड सेंचुरी को देखना चाहते हो अच्छी तरह से, तो ये जो मेहमान आपको मैं बोल रहा था, ये वो बंदर हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको अगर जाना है जाइए, डेंजरस नहीं है। जो कि वहाँ के जो वहाँ इंस्ट्रक्टर्स थे जो उन्होंने हमारे को गाइड किया था, बट इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू। मतलब इमेजिन करो आप एक्चुअल जंगल में नहीं गए हो, और एक ऐसे रास्ते 2.5 किलोमीटर चले हो जिसने आपको पूरी जंगल की फीलिंग दे दी है। पहले यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ करते थे, बट बाद में इन्होंने बंद कर दी, बिकॉज गाड़ियों की शोर की वजह से जो है बर्ड्स जो हैं डिस्टर्ब होती थी। तो एक्चुअली तो घर ये बर्ड्स का ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे फिर गाड़ियाँ इन्होंने बंद कर दी। तो ये एक चीज़ जो है ये डिसाइड करेगी कि आप कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि अगर इसको आप देखने निकल गए तो समझ लीजिए टोटल टाइम स्पेंड जो है हरी के पत्तन में वो मिनिमम जो है 3 आवर्स हो जाएगा। तो यू नीड टू स्टार्ट
अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock यू नीड टू लीव अमृतसर। 8 बजे निकल के आप 9 बजे तक हरी के पत्तन या गुरुद्वारे में होंगे। आधा घंटा आप गुरुद्वारा भी देखते हो, 9:30 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। 9:30 बजे अगर बर्ड सेंचुरी आप शुरू करते हो देखना तो 12:30 बजे तक आप वहाँ से फ्री हो जाने चाहिए। अब ब्रेकफास्ट अगर आप अमृतसर से चल के करके निकल रहे हो तो बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आप फिर ब्रंच जो है या लंच इफ़ यू वांट टू से, यहाँ पे ना जब आप निकलोगे बाहर हरी के पत्तन देखने के बाद तो 1 आधा किलोमीटर और आगे चलोगे तो वहाँ पे आपको छोटे से ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे चाय और पकौड़े मिलते हैं। उनकी निशानी ये है कि वहाँ पे आपको गाड़ियाँ खड़ियाँ मिल जाएंगी, और ये जो नहरें हैं उनको क्रॉस करने से पहले हैं, क्योंकि आपको ब्रिज मिलेगा जिसमें आप नहरों को क्रॉस करोगे, उससे बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये 3-4 ढाबे हैं। तो एक ढाबा उसमें से टेकचंद का भी है जहाँ पे हमने खाया था। भाई साहब पूरे पंजाब में इतनी बढ़िया चाय और इतनी बढ़िया पकौड़े आपको कहीं नहीं मिलने वाले, सस्ते सुंदर टिकाऊ। तो उसका आप लंच करना चाहते हो, उसका आप ब्रंच करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे है। क्योंकि इसके बाद जो हमने हुसैनी वाला जाना है वो उस पॉइंट से फ़िरोज़पुर है 60 किलोमीटर्स, और 60 किलोमीटर्स चलने के बाद फ़िरोज़पुर पहुंचने के बाद आपको फिर 14 किलोमीटर और चलना पड़ेगा तो हुसैनी वाला बॉर्डर आएगा, जहाँ पे आप ये जगह पे पहुंचोगे। ये है भगत सिंह की समाधि। पर आपने अगर बॉर्डर में परेड देखनी है, अभी कोविड नॉर्म्स चल रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, तो आपको फ़िरोज़पुर में ही परमिशन लेनी पड़ेगी बीएसएफ के हेडक्वार्टर से, और उनका बीएसएफ का हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पे, यू नीड टू टर्न टुवर्ड्स लुधियाना। और लुधियाना जाते जैसे आप फ़िरोज़पुर से लुधियाना को टर्न करोगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर आता है, वो क्रॉस करके आपको यू टर्न लेना, और वहाँ पे बीएसएफ का ऑफिस है। तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि परमिशन के लिए बीएसएफ का ऑफिस कहाँ पे है, तो वहाँ से आप परमिशन लेके आओ। हमने नहीं ली थी तो हम परेड नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पे आपको ये समाधि स्थल मिलेगा भगत सिंह का, राजगुरु और सुखदेव का। इनको जब मारा गया था तो इनका जो क्रमेशन है वो यहाँ पे हुआ था सतलुज के किनारे। तो यहाँ फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक तरह से समाधि बनाई हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत वेल मेंटेन्ड। ये बीएसएफ के अंडर आता है या जिसके भी अंडर आता है, मतलब वर्थ वॉचिंग, बहुत बढ़िया इन्होंने किया हुआ है काम। और फिर जो वॉर्स भी यहाँ पे लड़ी गई हैं उनके भी जो शहीदों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखने के लिए समाधि स्थल में एक ये स्टेशन भी है। ये एक्चुअल में स्टेशन है, या सॉरी था, अब तो ट्रेन यहाँ आती नहीं है, पर किसी ज़माने में यहाँ पे ट्रेन रुकती थी और ये स्टेशन था और यहाँ पे लोग चढ़ते थे ट्रेन पे, और ये ट्रेन फर्दर पाकिस्तान जाती होती थी। और लाहौर से जो बॉम्बे शायद ट्रेन जाती थी वो वाया फ़िरोज़पुर जाती थी किसी ज़माने में, ना कि वाया अमृतसर, क्योंकि वाया फ़िरोज़पुर शॉर्ट पड़ता था रास्ता। तो ये भी एक आपको देखने के लिए चीज़ मिलेगी। बाकी और कुछ नहीं है, कम से कम शहीद भगत सिंह की समाधि देख के थोड़ा सा आपके इमोशंस ज़रूर थोड़े से, मतलब एक नेशनलिस्ट होने की फीलिंग आपको ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली भी ले लो घूमने में, इस स्मारक की बात कर रहा हूँ, इसको ही घूमने में आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम भी आधा घंटा लग जाएगा। बाकी यहाँ एक चीज़ जो है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी थी और हमारी ये भतीजी थी, तो वो उनको खेलने कूदने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है। कोशिश की थी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे झूले वगैरह लगाए जाएं, पर आज की डेट में चूँकि कोई उसको मेंटेन नहीं कर रहा तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। बट स्टिल एक पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये वो रेलवे ब्रिज के अब रिमेन्स बचे हुए हैं, ये जो रेड कलर वाले आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर वो किसी ज़माने में ब्रिज होता था
जिस पे ट्रेन चलती थी और वो फिर पाकिस्तान को जाती थी, और वॉर के टाइम पे इसको उड़ा दिया गया था। उसके बाद से फिर चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही तो फिर इसको बनाया नहीं गया। फिर किसी ज़माने में फ़िरोज़पुर का जो स्टेशन होता था वो बहुत मेन स्टेशन होता था। आज की डेट में भी फ़िरोज़पुर स्टेशन इज़ द सब डिवीज़न ऑफ रेलवे। मतलब आप अम्बाला डिवीज़न के बाद अगर ट्रेन सारी की सारी मैनेज होती हैं वो फ़िरोज़पुर से होती है, जो कि बॉर्डर टाउन है। जबकि आइडली होनी लुधियाना से चाहिए, पर लुधियाना में आपको इतनी स्पेस नहीं मिलनी जितनी स्पेस यहाँ पे है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है फ़िरोज़पुर में बना हुआ है वो कहीं नहीं है एज़ फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न। तो ये भी आपको बता दूँ। बाकी बॉर्डर यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट जो बॉर्डर का है ना, वाई फ़िरोज़पुर बॉर्डर, मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंस को दे रहा हूँ बिकॉज अमृतसर का बॉर्डर तो बहुत बढ़िया, परेड भी बहुत बढ़िया है, बट अमृतसर के बॉर्डर में आप ना पाकिस्तान साइड के लोगों को देख ही नहीं पाते हो, मतलब इतने डिस्टेंस पे सब होता है। वेयर एज इन केस ऑफ फ़िरोज़पुर ये बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज कह सकते हो आप फ़िरोज़पुर बॉर्डर का है। तो इट्स परेड इतनी बढ़िया नहीं है भाई, पहले बोल देता हूँ। परेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत आना, आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, बिकॉज जो क्वालिटी परेड की है अमृतसर की वो तो रिपब्लिक डे परेड के बराबर की है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं आपको मिलेगी। ये जो देखने के लिए लोग फ़िरोज़पुर बॉर्डर में आते हैं, मतलब आप देखिएगा यहाँ पे इस फोटोग्राफ में ये इंडियन साइड के लोग बैठे हैं और ये पाकिस्तानी साइड के लोग बैठे हैं, और बीच में एक तरह से पार्टीशन कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। और सोल्जर्स भी हमारे देखिएगा आपस में कितने पास हैं। और ये जब परेड भी करते हैं तो पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे एरिया में आते हैं और हमारे सोल्जर्स उनके एरिया में जाते हैं, बिकॉज स्पेस है नहीं। इट इज़ बेसिकली ओवल शेप, तो आप ऑपोजिट साइड के लोगों को बड़े आराम से देख पाते हो इस ये परेड ग्राउंड में, जो आप अमृतसर में नहीं आप देख पाते हो। अमृतसर में परेड का लेवल बहुत अच्छा है, बट आप ये नहीं देख पाते कि पाकिस्तानी साइड से कौन कौन आया है कौन नहीं आया। और यहाँ पे अगर आप फ्राइडे को आते हो तो आपको पाकिस्तानी साइड से क्राउड बहुत मिलेगा, और अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी होती है। इंडियन साइड में आपको संडेज़ को ज़्यादा रश मिलेगा। तो अब आपकी मर्ज़ी आप कब आएँ, पर फिर भी मोरलेस रश होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली आपको मिलता है ये ग्राउंड। अभी ज़रूर थोड़ा कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, तो आपको फ़िरोज़पुर कैंट में आपको इसकी परमिशन लेके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप परेड नहीं देख पाओगे, जैसे कि हम नहीं देख पाए। तो ये मैंने फ़ोटोग्राफ नेट से डाउनलोड किए। तो टोटल 12 घंटे का मैंने आपको शेड्यूल दिया है। सुबह 8 बजे आप शुरू करेंगे, 1 घंटे में आप हरीके होंगे, आधा घंटा आप गुरुद्वारे को देंगे, और 2.5 घंटे कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप कम से कम आप बर्ड सेंचुरी को दीजिएगा। कैमरा ज़रूर लेके जाइएगा और बड़े लेंसेज के साथ। वहाँ पे 1 बजे तक आपको फ्री हो जाना चाहिए, और फिर आप आ जाएंगे जब हरीके पत्तन से बर्ड सेंचुरी से निकलेंगे तो हार्डली 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके ढाबे शुरू हो जाते हैं। तो जो नहर स्टार्ट होने से पहले ही जो ढाबे हैं वहाँ पे आपको पकौड़े और चाय मिलती है, और आपको वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ दिख जाएंगी खड़ी हुई। तो समझ लीजिएगा ये वही पॉइंट है, और यहाँ की चाय और पकौड़े बहुत बढ़िया। अगर आपको बहुत महंगा खाना नहीं खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, अदरवाइज ये नहरें जैसे आप क्रॉस करोगे तो आपको हवेली भी मिल जाती है, आपको बड़े थोड़े से रेस्टोरेंट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, फैमिली रेस्टोरेंट्स, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो, पर फिर वो थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ेंगे, बट खाना ठीक है, आपको अच्छा मिल जाएगा। तो हरीके इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आपको लंच कर लेना चाहिए, आप आगे मत जाओ लंच करने के थॉट के साथ। तो फिर आप अपना फ़िरोज़पुर को अगर परेड वगैरह देखने पहुंच जाओगे अप्रॉक्सीमेटली 3-3:30 बजे तक, यू शुड बी देयर। इससे ज़्यादा मत लेट करिएगा। अगर परेड शुरू हो चुकी होएगी सर्दियों के टाइम पे तो पहले परेड देख लीजिएगा, समाधि बाद में देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जहाँ पे आपकी पार्किंग होंगी गाड़ियों की वहाँ पे भगत सिंह की समाधि साथ में ही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ कब और कितने बजे तक पहुँच रहे हो। तो ये सब कवर करके आपको 6 बजे आप यू शुड लीव द फ़िरोज़पुर। फ़िरोज़पुर से अगर आप अमृतसर वापस आते हो तो आप 8 बजे तक यू शुड बी बैक। सो 12 आवर्स पूरे। और अगर आप एक ऑप्शन और भी, अगर आपने राजस्थान को जाना है तो आप राजस्थान को भी जा सकते हो। तो एक दिन आपका मैंने आपको और कवर करा दिया अमृतसर में, यही मेरा मोटिव है। फाइनली हम हरीके पत्तन पहुंच गए हैं, और बर्ड सेंचुरी में अब हम चलो एंट्रेंस पे हैं। तो ये अब
हट सी बनाई है उन्होंने। यहाँ पे बेसिकली आपको परमिट लेने की ज़रूरत है। पहले ये परमिट होता था हरिके पत्तन जो टाउन है वहाँ पे आप लेना पड़ता था, फिर यहाँ पे आना पड़ता था। इसके एग्जैक्टली टर्न कहाँ से है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाके। पर अब एक चीज़ गड़बड़ हो गई है कि पहले क्या होता था कि ये जो आप रास्ता देख रहे हो यहाँ से आपको गाड़ी लेके आने देते थे और फिर देन आप यहाँ से आगे गाड़ी ले जाके पूरी सेंचुरी को देख पाते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि गाड़ी अब वहीं पे बाहर रहेगी पार्क्ड। वो देखिए आपको स्टैंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको जाना है सेंचुरी देखने के लिए तो फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। और ये देखिए आपके स्वागत के लिए ये 2 बंदर आपको दिख रहे होंगे शायद। तो ये बंदर आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे इस तरह से। सो खाने की चीज़ अगर आपको पैदल जाना है तो मत लेके आइएगा। 2.5 किलोमीटर के आसपास का टोटल रास्ता है देखने के लिए। तो 2.5 किलोमीटर इज़ अ गुड डिसेंट डिस्टेंस टू ट्रेवल। हाफ एन आवर तो लगेगा। बाकी बर्ड सेंचुरी यहाँ से भी बर्ड्स तो काफ़ी दिख जाती हैं बट थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठी हुई हैं। तो अगर आपको देखना तो यहाँ दूरबीन लेके आओ या फिर तुम अपना कैमरा ऐसा लेके आओ कि जिसके लेंसेज थोड़े से बड़े हों। बाकी यहाँ पे एक हमें ये मिले हैं ऑफिशियल, बहुत नॉलेज है। बर्ड्स देख के बता पा रहे हैं कि कौन सी बर्ड है। अनफॉर्चुनेट है इंटरनेशनली लोग आते हैं देखने के लिए इस बर्ड सेंचुरी को, यहाँ बर्ड्स देखने के लिए, बट हमारी गवर्नमेंट्स ने इन बर्ड सेंचुरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। पर जो अगर अमृतसर आ रहा है 60 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा अमृतसर में रह रहे हो तो ये टाउन्स छोटे छोटे जो अमृतसर के आसपास हैं आई ट्राई टू शेयर एंड विज़िट देम और आपको दिखाऊं कि ये चीज़ें भी आप आके देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कुछ देखने के लिए लिखा हुआ है। डॉल्फिन्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं। स्पीसीज ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस। तो ये बर्ड सेंचुरी का पूरा है, क्या कह सकते हो, मैप। अगर आप देखोगे ये सतलुज है और ये ब्यास रिवर है और ये आके यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ से पानी जो है ये आपको दिख रहा है कि जो इकट्ठा हुआ पड़ा है फॉर दीज बर्ड्स। तो मेन हाईवे से कैसे अंदर करना है आना जाना वो मैं अभी बाहर जाएंगे तो फिर दिखाऊंगा आपको। तो ये पूरी बर्ड सेंचुरी इतनी बड़ी है तो 2.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप पूरा देखना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे जाके है पॉइंट्स बने जहाँ पे दूरबीन भी रखी हुई हैं तो आपको वहाँ से भी आप आराम से बर्ड्स दे सकते हो। 365 बर्ड्स स्पीसीज़ हैं, 90 फिशेस की स्पीसीज़ हैं, 13 मैमल्स हैं, 11 रेप्टाइल्स हैं, 38 प्लांट्स की स्पीसीज़ इसमें हैं। कौन कौन सी है जी? डॉल्फिन भी है भाई और यहाँ पे घड़ियाल, ओ माय गॉड, रेड क्राउन रूफ टर्टल भी हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी हैं। डॉल्फिन है भाई यहाँ पे। एक तो ये इंडस रिवर डॉल्फिन ही अपने आप में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो यहाँ पे है, मिलती है आपको। और इसके अलावा ये सब कुछ भी है। चलें, बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं बाहर जाके दिखाऊंगा आपको कि इस तक पहुँचना कैसे है। ये एक सबसे बड़ा पहले चैलेंज होता था पर अब वो चैलेंज काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। बिकॉज पहले क्या होता था टाउन में आपको जाना पड़ता था, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर आपको यहाँ आना पड़ता था। अब वो सब बंद कर दिया उन्होंने। अब यहाँ सीधा ही आइए, यहीं पे परमिशन मिल जाएगी आपको। बट एक गड़बड़ हो गई है कि अब आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते अंदर। चलें देखते हैं, अगर हम पैदल जा पाए तो फिर आपको दिखाते हैं।